नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, कि इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी 98.3। मैं विवेक राज आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दिवस की चर्चा करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले महीने का दिवस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है आज का कि विश्व सेवा दिवस। बात हो रही है सेवा की, तो किसी की सेवा आप करो या ना करो, अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना चाहिए। किसी की सेवा आप करो या ना करो, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा जरूर करो, तभी तो आपको एक नया मुकाम हासिल होगा। नवंबर को हम रिलेट करेंगे यहाँ पे नया से, ठीक है। नवंबर को रिलेट करेंगे हम नया से, न्यू जिसको हम बोल सकते हैं। तभी तो माँ बाप की सेवा करोगे, तभी तो एक नया मुकाम आएगा। एक से एक हो गया, नवंबर को नया से एक नया मुकाम को हासिल करोगे अगर माँ बाप की सेवा करोगे। फिर राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। विधिक साक्षरता के मतलब कि कानूनी रूप से आप साक्षर घोषित हो जाओगे राष्ट्रीय स्तर पे। तो कब हो जाओगे? जब आप माँ बाप की सेवा करोगे, एक नया मुकाम हासिल कर लोगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से आप साक्षर घोषित हो जाओगे। वही एक नया मुकाम हासिल करने के बाद ही तो 1 नवंबर ही तो विश्व सेवा दिवस 1 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस भी 1 नवंबर को। एकदम इजी है, एकदम माइंड में इमेज बनाकर याद करिए, रिलेट करके एकदम। फिर है बाल दिवस, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। ये 1954 से मनाया जाता है। वही जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाल दिवस 14 नवंबर को होता है, चिल्ड्रन डे सभी लोग जानते हैं, याद करने की बातें नहीं है। तो फिर है विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह बोले तो डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो कि होता है 14 नवंबर को ही होता है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये भी 14 है, ये भी 14 है। जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, बच्चों से, 14 वर्ष के बच्चों से बहुत ही मधुरता के साथ पेश आते थे, बहुत ही मधुर स्वर में, बहुत ही मधुर वाणी से, मतलब मधुरता से पेश आते थे। इसीलिए बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, 14 नवंबर, ठीक है। बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, दोनों को एक साथ रिलेट करके पढ़िए 14 नवंबर। फिर है विश्व विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी मतलब वर्ल्ड स्टूडेंट डे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो होता है वो 17 नवंबर को होता है। कब होता है? 17 नवंबर को। तो ऐसे रिलेट करेंगे। फिर है एक और, उसी में है 17 नवंबर को ही कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, जो कि 17 नवंबर को ही है, ठीक है। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। तो आए दिन विद्यार्थियों पे जो है ना, जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उसको सताते हैं, उनको रैगिंग करते हैं। आए दिन उनका जो न्यूज है, नया नया जो मामले हैं, नए नए रैगिंग करने के जो मामले हैं, वो पत्रिका यानी कि न्यूज पेपर में विद्यार्थियों के रैगिंग करने का जो न्यूज है, नया नया न्यूज है, सताने का जो न्यूज है, पत्रकारिता में आते रहता है, ठीक है। सताने से नया न्यूज, सताने का किसका? विद्यार्थियों का। तो हो गया 17 नवंबर। पत्रकारिता में आते रहता, सताने का भी नया नया न्यूज, तो 17 नवंबर। तो विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी 17 नवंबर, ठीक है। फिर है विश्व वयस्क दिवस। वयस्क मतलब वर्ल्ड एडल्ट डे। वर्ल्ड एडल्ट डे जो कि है 18 नवंबर को। 18 नवंबर को, मतलब कि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 18+ को एडल्ट कहा जाता है, और वो 18+ होकर उनको कुछ नए नए अधिकार दिए जाते हैं, नया से नया अधिकार दिया जाता है, जैसे मत देने का अधिकार उनको 18+ होने के बाद ही दिया जाता है, ठीक है। फिर है विश्व नागरिक दिवस, जो कि 19 नवंबर को होता है। तो कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक तो होता ही होता है, लेकिन नागरिक वाले सारे अधिकार उनको 18 के बाद ही दिए जाते हैं। 18 के बाद ही दिया जाता है, मतलब कि 19 में 18 के बाद ही दिए जाते हैं। यानी यहाँ से 18 में आप एडल्ट हो गए, 19 में होते होते आपको सारे अधिकार दे दिए गए। वोट देने का अधिकार, जितने भी
एडल्ट का अधिकार होता है, जितने भी वयस्क पुरुषों का अधिकार होता है, सारे अधिकार आपको दे दिए जाते हैं। तो विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर और विश्व नागरिक दिवस जो कि है 19 नवंबर, ठीक है। फिर है विश्व शौचालय दिवस, ये भी है 19 नवंबर को। अब जब नागरिक हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ शौचालय होगा ही होगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री एक शौचालय योजना भी चलाई हुई है जिसमें घर घर शौचालय की बात की, जिसमें कुछ अनुदान वगैरह पैसा वगैरह भी अमाउंट दिया जाता है ताकि लोग जागरूक हो, अपने घरों में शौचालय बना ले। तो जब नागरिक है तो शौचालय तो बनाएंगे ही। तो विश्व नागरिक दिवस भी 19 नवंबर को और विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को, 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस। फिर है विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड टीवी दिवस, ठीक है, जो कि होता है 21 नवंबर, 21 नवंबर। तो हम ऐसे रिलेट करेंगे कि अभी के जनरेशन इतना फास्ट हो गया ना कि बड़े बड़े टीवियां सभी के घरों में आ ही रही है। तो दो नहीं तो एक नया टीवी तो अभी सभी के घरों में ही होगा, दो नहीं तो एक नया टीवी। तो दो नहीं तो एक से 21 रिलेट करेंगे, नया से नवंबर। तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, ठीक है। फिर है विश्व मांसाहार निषेध दिवस, जो कि होता है 25 नवंबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस मतलब कि मांस खाने पर रोक लगाने की बात कर रही है, जो कि होता है 25 नवंबर। तो ऐसे रिलेट करें कि जब हम मांस खाते हैं ना तो बहुत जल्द नहीं पचता है, पचने में बहुत प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टाइम लगता है पचने में। तो फिर विश्व मांस निषेध दिवस पचने से 25 याद रखेंगे और 25 नवंबर विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर, ठीक है। फिर राष्ट्रीय विधिक दिवस, संविधान दिवस जो हम कह सकते हैं, तो 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को ही जो है हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, हमारा विधि बन के तैयार हो गया था, कानून बन के तैयार हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को ही हर साल राष्ट्रीय विधिक दिवस या फिर संविधान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक दिवस या फिर संविधान दिवस के रूप में ही 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और जब ये संविधान बना तो उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। जब संविधान बना तो पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई उसी में, तो इसीलिए विश्व विधिक या संविधान दिवस के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण दिवस भी 26 नवंबर। पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात जो है संविधान में लिखी है, विधिक कानून बना उस पर कि पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस विधिक दिवस 26 नवंबर। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर याद हो गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने में थोड़ी सी सहायता हो सके। वीडियो आप बाकी अच्छा लग रहा तो लाइक करना या ना करना तो आपकी मर्जी, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।